जो कल तक दूसरों के हक की लड़ाई लड़ा करता था, जो हर पीड़ित की आवाज बनकर सिस्टम से करता था सवाल, आज वही एक पत्रकार खुद इंसाफ के लिए दर दर भटकने को है मजबूर। कौन है इस सब का जिम्मेदार और किसे देना होगा जवाब? जनपद बाराबंकी से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मान्यता प्राप्त पत्रकार को सच्चाई दिखाना इतना भारी पड़ गया कि उसे इसका खमियाजा मारपीट और छीना झपटी के रूप में भुगतना पड़ा। आरोप है कि पत्रकार ने एक अवैध रूप से संचालित विद्यालय की खबर प्रकाशित की थी, लेकिन खबर के बाद जो हुआ वो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। अब यहां पर एक सबसे गंभीर बात तो यह भी है कि पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की, यानी जो सिस्टम इंसाफ दिलाने के लिए बना है वही आज कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे बना एक पत्रकार खुद ही अन्याय का शिकार? आइए सुनते हैं खुद पत्रकार की जुबानी उसकी दर्द भरी कहानी। वो पत्रकार जो दूसरों के लिए बनते हैं इंसाफ की आवाज़। आज ऐसे ही एक पत्रकार की कहानी हम आपको बताएंगे पत्रकार की ही जुबानी। निष्पक्ष पत्रकारिता करना भाजपा सरकार में इतना दुर्लभ हो गया है। यदि निष्पक्ष पत्रकारिता आप करेंगे तो पुलिस प्रशासन आपको प्रताड़ित करेगा। मैं पहले मैं चाहूँगा कि आप पूरा परिचय अपना दे दें। आप जी, मैं देवकुली प्रसाद शुक्ला बाराबंकी टाइम्स से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि एक विद्यालय चल रहा है ग्राम पंचायत इसरौली में, जो तहसील फतेहपुर के अंदर पड़ता है, कि वो बिना लाइसेंस, बिना मान्यता, बिना रजिस्ट्रेशन के विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसमें 250 से 300 बच्चे के आसपास होने की खबर मिली थी। मैं मौके पर पहुंचा और वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, संचालक थे, उनसे मेरी बात हुई। संचालक से जब मेरी बात हुई तो उसका भी वीडियो मेरे पास है। मैंने खबर लगाया, बड़ा आक्रोशित था, बड़ा उत्तेजित था वहाँ पे खबर कवरेज करते समय पर। और उस खबर को लगाने के बाद में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको वो वीडियो देख करके उन संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद में उन्होंने नोटिस जारी की। एक नोटिस ये खंड शिक्षा अधिकारी की है और दूसरी नोटिस है ये बेसिक शिक्षा अधिकारी की। उन्होंने ये नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए उनका विद्यालय सीज करवा दिया, बंद करवा दिया, जिससे आक्रोशित हुआ संचालक। 1 महीने के बाद, ये 2 जनवरी को मैंने खबर लगाई थी। 1 फरवरी को मैं देवा से अपने कुछ कार्य से वापस आ रहा था तो इसरौली चौकी पर हमारे एक मित्र मिल गए, डॉक्टर अफजल खान। उन्होंने रोका और रोकने के बाद में बातचीत हुई तो चाय पीने के लिए एक होटल पर बैठ गए। होटल पर हम लोग चाय पी ही रहे थे बैठे कि इतने में जो विद्यालय संचालक सूरज सिंह वर्मा है वो आक्रोशित होकर के मेरा फ़ोटो खींचा और किसी को सेंड किया कि आ रहा तो इसे रास्ते में देख लेना। इसकी सूचना मैंने डायल 112 पे दिया। मैंने सूचना 112 को की। 112 मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में उसने देखा कि मामला शांत हुआ तो उन बच्चों को बुलाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ पर मौके पर नहीं हुई। मैंने प्रार्थना पत्र दिया, मेरे प्रार्थना पत्र पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया, थाने पे दिया, सीओ साहब को अवगत कराया और एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि उसमें मेरे साथ। मैं शुक्ला जी ये जानना चाहूँगा, क्या आपने मौके पर डायल 112 को कॉल किया था? जी 112 डायल। पुलिस तो कह रही है अपने बयान में जी, जो आख्या उन्होंने दी कि आप लोगों ने 112 को कॉल नहीं किया। नहीं, मैंने 112 को कॉल किया। उसका साक्ष्य आपके पास है? उसका साक्ष्य मेरे पास है। मैं वो साक्ष्य आपको दिखा रहा हूँ। ये 112 की मेरी कॉल है, जिसका इवेंट नंबर 1346 है और समय है उसका 15:41 ये रिकॉर्ड रहता है, लखनऊ का रिकॉर्ड है। डायल 12 का पूरा डाटा लखनऊ में रहता है। क्यों और क्या लगता है आपको, पुलिस इस बात से क्यों इनकार कर रही है? ये सीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में लगाया है कि किसी प्रकार से किसी पक्ष के द्वारा किसी के द्वारा 112 नहीं बुलाया गया है। जो हमारे पास उनकी रिपोर्टें लगाई हैं, उन रिपोर्टों को मैंने निकाला है। उसमें स्पष्ट दिखाया गया कि किसी प्रकार से इन लोगों ने 112 नहीं बुलाया। जबकि मेरे साथ लूट हुई थी, मेरी चैन छीनी गई थी, उस पर भी प्रशासन बराबर दबाव बनाता रहा, जिसकी मेरे
पास चौकी इंचार्ज की रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कहा कि वो शब्द हटा दीजिए आप, तब हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे आपका। और उसी को मतलब लेकर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन दी, जी। तो क्या पुलिस ने आप पर दबाव बनाया कि एप्लीकेशन की जो तहरीर है उसको बदल दिया जाए? हाँ, तहरीर बदलने के लिए बार बार प्रेशर बनाया गया मेरे पे। तो इसमें पुलिस का क्या उद्देश्य हो सकता है? अब वो पुलिस ही जान सकती है कि हमारी चैन हमारे गले से गई, मार छीना झपटी, जबकि विपक्षी ने सीओ ऑफिस में अपने बयान दिए हैं। उस बयान में उसने एक्सेप्ट किया है कि मारपीट नहीं हुई, छीना झपटी हुई है, जबकि मेरे साथ मारपीट हुई। मेरा गवाह है मौके का जिसके द्वारा मैं रोका गया था। अगर वो ना ईंट पकड़ लेता तो मेरा हो सकता कि सर फोड़ के हत्या की जा सकती थी मेरी। तो पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है। विद्यालय संचालक सूरज सिंह वर्मा तो यह आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप वहां पर अवैध वसूली के चक्कर में गए थे। हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं बराबर, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। यहाँ पे मैंने पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस को मैंने वीडियो दिखाया, पुलिस को बताया कि आप लोग ये देखिए, मेरे पास जो उनके तथ्य और वीडियो साक्ष्य मेरे पास है, उस साक्ष्य को आप देखिए। जब वो कबूल कर रहा है, बातचीत हो रही है, कई लोगों से कम 100-150 लोगों से मुझे मेरे पे फ़ोन कराया गया, मेरे पे दबाव बनाया गया कि बैठ के समझौता कर ले कहीं ना कहीं पे। तो एक मेरे मित्र हैं अनिल बुक डिपो, जब समझौता की बात आई तो अनिल बुक डिपो पर वो वहाँ से काम करते थे कापी किताब का, वहीं पे बैठक हुई हमारी। संभ्रांत लोग बैठे थे, कुछ मास्टर लोग भी बैठे थे, उनके बीच में वार्ता हुई। ने उस बैठक को किसने अरेंज किया था? आपने उन्हें कॉल किया था या सूरज सिंह वर्मा ने आपको? सूरज सिंह वर्मा ने कॉल करके मुझे वहाँ बुलवाया गया। अनिल के द्वारा मुझे अपनी दुकान पर बुलाया गया कि आप आइए, यहाँ मास्टर आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरा बैठने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। जबकि मेरे पास वीडियो जो है, वीडियो में स्पष्ट है कि मैं जो भी बातें की गई हैं मेरे द्वारा उनसे विपक्ष से, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। ये आपको मैं तो ये पहली बात ये चीज ये बताना क्योंकि हमका पहले से जानत रहेगा। नहीं जान रहा ना, हम कभी तुम्हारे विद्यालय के 100 बार पहले जब कवरेज करे गए हैं, वीडियो बनाए हैं तुम्हारा, जब हमने तुम्हारी बातचीत भय है, तुम्हें कह रहे हो कि अंदर देख लो चलते कितने बच्चे हैं, वही टाइम फर्स्ट टाइम हम रहा है ना दोबारा तुम्हारे विद्यालय। इतने प्रार्थना पत्र, इतने IGRS आए हैं, सारे IGRS में एक ही रटाया उनका जवाब है। उसी जवाब को हर प्रार्थना पत्र में सबमिट करते रहे, हर IGRS में सबमिट करते रहे। क्योंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है और आपके अनुसार जो ये विद्यालय चल रहा था, क्या नाम था उसका? साइंस चिल्ड्रंस एकेडमी। जबकि कोई बोर्ड नहीं, ये कहते हैं, हम उसका उनके कहने की बात मैं कह रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या कोई कानूनी कार्रवाई की? जारी करके उस विद्यालय को बंद करवा दिया, बस। उस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ विद्यालय संचालक की आरोप लगाता है कि एक पत्रकार उससे अवैध वसूली करने के लिए अक्सर जाते थे, और फिर एक जगह पर एक बैठक में वो अपने ही खुद से एक बयान दे रहे हैं कि वो उस पत्रकार को पहले से जानते भी नहीं थे।